का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। हाँ दुनिया वाले क्या जाने अपना रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सभी लोग बोले श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और प्रभु सूरज में ढूंढा तुम्हें ना चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुम्हें ना चंदा में पाया है। ओ सूरज में ढूंढा तुम्हें ना चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुम्हें ना चंदा में पाया है। हाँ तारों की झिलमिल में हाँ तारों की झिलमिल मेरे शाम का बसेरा है। तारों के दिल ओ शाम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ फूलों में ढूंढा तुझे ना भगियों में पाया है। फूलों में ढूंढा तुम्हें नदियों में पाया है। हाँ कलियों के खुशबू में ओ कलियों के खुशबू में मेरे शाम का ठिकाना है। कलियों के खुशबू में मेरा नाम का ठिकाना है। ओ शाम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम में मिलने का मेरा सत्संग बहाना है। हाँ रामायण में ढूंढा तुझे ना भागवत में पाया है। रामायण में ढूंढा तुम्हें भागवत में पाया है। हाँ रामायण में ढूंढा तुम्हें मैं भागवत में पाया है। रामायण में ढूंढा तुम्हें भागवत में पाया है। हाँ गीता के श्लोकों में हो गीता के श्लोकों में मेरे शाम का बसेरा है। शाम जी से मिलने का सत्संग बहाना है। हाँ दुनिया वाले क्या जाने हो दुनिया वाले क्या जाने अपना रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल सभी लोग राधे। बोलिए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और दुनिया वाले क्या जाने अपना रिश्ता पुराना। अगर भगवान को पाना है तो सत्संग करो। सत्संग क्या यही करो।
नारायण कलयुग ने कहा प्रभु मुझमें एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है तेरे अंदर? कहे मेरे अंदर एक अच्छाई है कि कलयुग में लोग राम नाम सरलता से भगवान को पा जाए। तो बोले भाई देख मेरे रहते तुझे स्थान तो मिल नहीं सकता। तो कहे प्रभु कोई बात नहीं, कहीं एक जगह तो दे दो एक अच्छाई के कारण। कहे कहाँ रहना चाहता? कहे सोने में वास दे दो। नारायण परीक्षित उस दिन जो है जो मुकुट पहन के गए थे वो मुकुट था जरासंध का, क्योंकि जरासंध को जब भीम ने मारा था तो जो वो मुकुट था वो भीम अपने साथ ले आए थे, राजकोष में डाल। अब पाप का कमाई का सोना था, वो पाप के कमाई का मुकुट था। कलयुग जाके पाप के सोने में बैठ गए। नारायण सोने में कलयुग का वास है। आप कहोगे महाराज सोने में कलयुग वास है तो हम तो सब पापी हैं। नहीं नहीं, सोने में कलयुग में उसमें पाप है जो पाप के द्वारा कमाया गया है, दूसरों का छीना गया है, और जो मेहनत से बना गया उसमें पाप नहीं है। अब नारायण ये मुकुट में बैठ गया। अब परीक्षित की मति को बदल दिया। नारायण को बहुत जोर से प्यास लग गई तो प्यास के मारे व्याकुल होकर के ये समीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। नारायण समीक ऋषि के आश्रम पहुंचे तो वहां कोई था नहीं, विद्यार्थी सब नहाने गए थे। समीक जी ध्यान लगाए बैठे थे। अब परीक्षित को गुस्सा आ गया, देखो मैं आया इसने मेरा स्वागत नहीं किया। वहीं पे मरा हुआ सर्प पड़ा था, मरे हुए सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। नारायण एक विद्यार्थी नहा करके आया तो यह दृश्य देख रहा था। दौड़ा दौड़ा भागा भागा गया। समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी। नारायण श्रृंगी के पास आए, बोले तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि नारायण ब्राह्मण बालक बचपन से बड़े क्रोधी होते हैं। अगर उनको अन्याय नहीं पसंद है ना तो सहेंगे नहीं बात को। अगर आप उनके साथ गलत व्यवहार करो तो सहते नहीं है, ब्राह्मण बालक जो होते। नारायण एक तो ब्रह्म खून था, उनको आओ ने आया ताओ, गुस्सा आ गई। वहीं नदी में जल उठाया और श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डसे। जैसे ही यहाँ श्राप दिया वहां समीक ऋषि की आंखें खुली। बालक रोते रोते चले आए। समीक ने पूछा क्या बात है, सारी बात बताई। पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प कोई डाल के गया। समीक जी ने आंख बंद करके देखा कि महाराज छत्रपति सम्राट परीक्षित वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। तुरंत शिष्यों को भेजा, जाओ महाराज से कह दो कि आपके पास 7 दिन बचे हैं। महाराज इन 7 दिनों में जो कुछ करना है अपने लिए सत्कर्म करके मुक्ति प्राप्त करो। महाराज परीक्षित ने कहा बताओ इन 7 दिनों में क्या उपाय है? नारायण याद रखना, महाराज परीक्षित नहीं, हम आप सब इन 7 दिनों में मरेंगे। आप कहोगे महाराज हम कैसे 7 दिन हम मर जाए? आप कथा सुनावत है अमृत बात, तो सब अमर हो जाते हैं, मर जाते हैं। मरने का अर्थ ये है कि मरत तो आदमी 7 ही दिन में। आई तवार सुमार मंगल बुध बेफई गुरु शुक्र शनिचर, ये दिना मरत के अलग दिना मरत। कहने का भाव है जिसकी जब आयु आती है इन्हीं दिनों में मरता है। हमारा आप सबकी आयु 7 दिन की है, तो क्या करें? महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट दिया और घर परिवार छोड़ के चल दिया। कहां चले? नारायण हम बचे मारे लगी थी तो मरत मरती कही थी भैंसिया बांधे कि नहीं रे? मरत मर गए भैया गैया बांध जा, मरत है घर में ताला बंद कही देना, चोरी कैले हम मर जा। लेकिन महाराज परीक्षित राजपाट छोड़ करके भगवान की प्राप्ति के लिए निकले। भगवान को ढूंढे, कैसे मेरी मुक्ति होगी, मैं 7 दिन में कैसे भगवान को प्राप्त करूंगा। हम आप भी भक्ति इन्हीं 7 दिनों में करते। बोलो राधे राधे राधे। हाँ, जिनको अपने मृत्यु से बचना है वो इन 7 दिनों का उपाय कर लेना, जैसे परीक्षित ने किया। परीक्षित जी कहाँ गए? नारायण महाराज परीक्षित अपने राज्य से उत्तर दिशा की ओर हस्तिनापुर नगर में मुजफ्फरपुर जिला में आज भी शुक्र तीर्थ नाम का एक स्थान है, शुक्रताल। वहां पे गए गंगा द्वार पर और वहां पर जाकर के नारायण अपने कल्याण के लिए पूछने लगे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मिले। अहो मयानी चनमार्यवकृतम निरागसी ब्राह्मण गुण तेजसी
बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों के बीच में बैठ गए, पूछने लगे महाराज ये बताइए जिसकी आयु 7 दिन की हो उसे क्या करना चाहिए। किसी ने कहा गीता पाठ करो, किसी ने कहा रामायण पढ़ो, किसी ने कहा उपनिषद का पाठ करो, लेकिन परीक्षित जी को समझ में नहीं आया। नारायण इतना कह ही रहे थे कि सारे ऋषि महर्षि सब बैठ के उपाय बता रहे थे। कौन कौन आया था? भागवत जी में लिखा है अत्रिवतिश्चवना सरदवा नारिष्टने भृगुरंगिराश्च पराशरोगादिसुताथ राम उत्तश्चैन्द्र प्रमदेहवाध्व। अत्रि वशिष्ठ अंगिरा पुलस्त्य जमदग्नि बड़े बड़े ऋषि आए, लेकिन कोई भी परीक्षित की मुक्ति का उपाय नहीं बता पाए। इतना कह ही रहे थे कि ये बताओ जिसको मरने के बाद भगवान गर्भ में बचाए हों तो क्या भगवान उसको साधारण ऐसे मरने देंगे? भगवान सुखदेव जो अंतर ध्यान हो गए थे ज्ञान लेकर के, भगवान सुखदेव और नंग धड़ंग रूप में सब बालक पीछे पीछे आगे सुखदेव जी, नागा बाबा आ गया, नागा बाबा आ गया, बालक हो रहे, सुखदेव भगवान आ गए। अब सुखदेव भगवान को आता देखा, बड़े बड़े पिता ऋषि सब उठ के खड़े हो गए और स्वागत कर रहे हैं। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, इस प्रश्न का समाधान सब लोगों ने सोचा मिल गया। तत्र भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागामटमानुपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टौ वृतश्च बालैरवधूत वेश। भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। कैसे हैं? अवधूत वेश। नारायण जो मोह माया से विरक्त है, माया के बंधनों से विरक्त है। सुखदेव भगवान आए, व्यास जी महाराज, अत्रि चवन अंगिरा सब खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? सुखदेव जी तो 16 वर्ष के बालक हैं और उनको देख करके बड़े बड़े बुजुर्ग खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि नारायण हमारे यहाँ धर्म में तो लोग बड़े हो सकते हैं, बल में बड़े हो सकते हैं, रूप से सुंदर हो सकते हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? धन वृद्धा बल वृद्धा च। नारायण कोई धन से बड़ा हो सकता है, बल से वृद्धे सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च। सभी चीजों में अगर कोई बड़ा है तो वो ज्ञानी बड़ा है। कैसे? नारायण कोई बलवान हो सकता है, धनवान हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई है तो ज्ञानी है। क्योंकि ज्ञानी को बूढ़े भी प्रणाम करते हैं। अभ्यास गद्दी पर हम बैठे तो हमारे बुजुर्ग भी पैर छू लेते, माताएं भी छू लेते, क्योंकि ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धाश्च। सुखदेव जी सभी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं और साक्षात तत्राभवत अभवत भगवान, साक्षात भगवान ही सुखदेव का रूप धारण करके आ गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। और नारायण सुखदेव भगवान बैठ गए। महाराज परीक्षित 16 पूजन किया। पूजन करने के बाद महाराज परीक्षित ने केवल एक ही पूछा, हे प्रभु, जिस व्यक्ति की आयु, जिस जीव की आयु 7 दिन की हो सके, म्रियमाणस्य सर्वथा, उसे क्या करना चाहिए? अच्छा देखो, महाराज परीक्षित चाहते तो ये पूछते कि मेरी मृत्यु, लेकिन महाराज परीक्षित जानते थे कि मैं अपने कल्याण के लिए पूछूंगा तो ये स्वार्थ हो जाएगा। महाराज परीक्षित हमारे आप जैसे नहीं है कि जो केवल आपने फायदा ढूंढे। महाराज एक भगवान के भक्त रहा। नारायण संदीप जी, भगवान का एक भक्त था संदीप भैया। वो भगवान ब्रह्मा जी तपस्या करे और तपस्या करे, ब्रह्मादेव प्रकट हो गए। कहे हाँ भाई बताओ क्या चाहे भैया? कहे महाराज जी बता। सोचे सब अपने पड़ोसी से बहुत जरत रहा। कहे हम ऐसी चीज भगवान से मांगे, हमारे पड़ोसी क्या जो दुखी रहे। और आज संसार में सबसे ज्यादा लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं, अपने दुख से नहीं तो दूसरों के सुख से। अरे एक पास का है बड़ा जाता, अरे किसके पास इतना धन कहां से? लोग अपने सुख से नहीं दुखी है, लोग के सुख से दुखी। ब्रह्मा जी का ये भगवान एक काम करता, हमका 3 वरदान दे देता। कहीं का चाहे, कहीं हमका एक वरदान ही दे देता कि जब हम अपने मुहारी से निकली तो हमारे द्वारे एक खी हुआ दे। और ये इजाजत रहा कि जब हम एक खी मांगम तो हमारे शत्रु को 2 खी मिले।
काहे के ब्रह्मा जी इसका जब हम एक ही मांगी तब शत्रु दूर छूट जाएगा। कहे चल तथा अब इतने वो पड़ोसी जब कुआं में नहीं गिरा तो भगवान से कहते हे प्रभु, हे भगवान, एक काम करता है हमारा खिया फोड़ ही देता है। इस सोचे कि हमारे तो एक फूटे ओकर दोनों फूट जाए। भगवान एक आखिर काना कह देते लेकिन ओकर एको नहीं फूटे। इस सोचे से भगवान कैसा वरदान। नारायण कहने का भाव क्या है कि कोई दुष्ट व्यक्ति भगवान से शत्रुओं का मर्दन मांगता है, किसी मित्र का नाश मांगता है, अपने पड़ोसी के लिए दुख मांगता है, तो भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति कभी नहीं करते। इसीलिए मेरी माताओं बहनों याद रखना, जीवन में आपकी भक्ति तभी सार्थक है, आपकी कथा सुनना तभी सार्थक है जब आपके जीवन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना। महाराज परीक्षित ने सारे जगत के लिए पूछा कि जिनकी मृत्यु साथी, सबकी मृत्यु साथी दिन में ही। महाराज परीक्षित की बात सुन करके सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, ये साम संस्मरणात् पुंसाम् सत्य शोध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शन पाद शौचनादिवि। हे प्रभु, आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया, लेकिन आप कृपा करके बताइए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजा, आपका सब बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। सुखदेव भगवान परीक्षित को उनके प्रश्न का समाधान करेंगे। क्या समाधान है, कैसा समाधान है, तो कथा आज और आगे तक जानी चाहिए तो 30 कल तक। अब लेकिन कथा का प्रसंग इतना बड़ा हो जाता है कि कथा एक में जुड़ जाती है तो कथा पीछे रह जाती है। तो आज कथा का विश्राम यही करते हैं कि परीक्षित जी को सुखदेव का दर्शन करने देते हैं और सुखदेव जी को उनका प्रश्न सुनने देते हैं। कल कथा में हम लोग आगे की कथा में चलेंगे, कल पूरी कथा बोलेंगे, कल की कथा जहां तक पहुंचेगी वहां तक पहुंचाएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में आइए सभी लोग मिल करके भगवान नाम सुमिरन करते हुए, सभी लोग आरती करते हुए प्रसाद लेकर अपने अपने कुटिया में जाएंगे। सभी लोग बोले, सभी लोग भगवान का भजन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।